नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 6 मजदूरों की हुई वतन वापसी, सुनाई ये पीड़ा, झलका प्लान का दर्द। अफ्रीकी देश माली में फंसे मजदूरों का एक जत्था शनिवार को विमान सेवा से 3 बजे रांची पहुंचा। 6 मजदूर सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। मजदूरों के चेहरे पर वतन लौटने की खुशी साफ साफ दिख रही थी। इनमें गिरिडीह जिले के बागदौर प्रखंड के तिरला के दिलीप महतो भी शामिल थे। इन मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के प्रति आभार जताया है। मजदूरों ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा, ये दिन यातनाओं से भरे थे। आप सबको बता दें कि झारखंड से कुल 33 मजदूर माली गए थे। माली से सकुशल झारखंड लौटे मजदूर दिलीप महतो ने बताया कि 22 दिन बाद हम लौट पाए हैं, लेकिन यह 22 दिन यातनाओं से भरा रहा। खाने पीने से लेकर वतन के लिए काफ़ी जहदोजहद करना पड़ा, जिस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद वतन वापसी हो पाई है। धीरे धीरे बाकी मजदूर लौट आएंगे। दूसरे जत्थे में शामिल मजदूर रविवार यानी आज वहां से चलेंगे। आप सबको बता दें कि बागदौर के 5 मजदूर समेत हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों के 33 मजदूर अफ्रीकी देश माली में फंसे हुए हैं। इनमें 6 मजदूर लौट आए हैं। झारखंड में बजट सत्र के तुरंत बाद होगा पंचायत चुनाव, जानिए सरकार की क्या है तैयारी। राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए 5 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई नई मतदाता सूची के विखंडन का काम पूरा हो गया है। 31 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। मतदाता सूची में 6,42,928 मतदाता बढ़ गए हैं। आप सबको बता दूं कि पंचायत चुनाव में कुल 2,44,73,937 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें से 1,26,13,219 पुरुष और 1,18,60,442 महिला शामिल हैं। 3,95,798 युवा भी पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे। 25 फरवरी से झारखंड विधानसभा का 1 महीने का बजट सत्र आहूत किया गया है। सूत्र बताते हैं, बजट सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। राज्य सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पहले ही पूरी कर ली है। मतदाता केंद्रों का गठन कर लिया गया है। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की सीमा तय कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त पुलिस के वरीय अफसरों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने फरवरी में ही चुनाव की घोषणा होने से संबंधित संकेत भी दे दिया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होली के बाद लेने की तैयारी, जानिए कैसा होगा प्रारूप। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होली के बाद शुरू हो सकती है। परीक्षा जो है पिछले वर्ष सितंबर में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही होगा। परीक्षा का प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में घोषित प्रारूप के अनुरूप ही दोनों टर्म की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा के प्रारूप को लेकर शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सहमति बनी कि विद्यार्थियों की तैयारी प्रभावित न हो, इसलिए परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाए। जैक को परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए कहा गया है। परीक्षा होली के बाद होगी। 100 अंकों में आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर शेष जितने अंकों की परीक्षा होगी उसमें आधे प्रश्न 1 अंक के होंगे। आप सबको बता दूं कि फिलहाल तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 1.5 घंटा की परीक्षा होगी। पहले 1.5 घंटे में परीक्षार्थियों को OMR शीट पर परीक्षा देनी होगी, जबकि अगले 1.5 घंटे की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। हर विषय की परीक्षा के बाद 1 दिन का अंतराल दिया जाएगा। झारखंड के 18 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर अब 0 तक पहुंची। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में अच्छी खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पिछले 21 दिनों से ढलान पर है। पिछले 8 दिनों से राज्य में पॉजिटिविटी रेट 2% से नीचे मिल रही है। वहीं गुरुवार को तो यह 1% से भी नीचे आ गई। मंगलवार को राज्य में 1.18%, जबकि बुधवार को 1.20% पॉजिटिविटी मिली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राज्य के 18 जिलों में संक्रमण की प्रतिशत 0 से 1 के बीच आ गया है। इन 18 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 0.01 से 0.89 के बीच पाई गई, जबकि पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, लातेहार, कोडरमा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम की पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा पाई गई। आप सबको बता दूं कि सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार में पॉजिटिविटी रेट 3 से 4% के बीच पाई गई है।
राजधानी रांची में स्कूल खुलने के बाद लौटी रौनक, लेकिन उपस्थिति रही कम। कोरोना महामारी के प्रकोप के कम होते ही राजधानी के स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। संक्रमण की तीसरी लहर के ढलान पर आने की वजह से लगभग 1 महीने तक बंद रहे सरकारी स्कूलों के गेट 9वीं से 12वीं की विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले। हालांकि पहले दिन रांची जिला के विभिन्न स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही, लेकिन बच्चों में पढ़ाई के साथ स्कूल में सरस्वती पूजा मनाने का उत्साह दिखा। स्कूलों में पहले की भांति सावधानी बरती जा रही है। स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को प्रवेश कराया गया। बच्चे भी सजगता नजर आए। हर चेहरे पर मास्क और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइंस के तहत स्कूल आने वाले बच्चों को अभिभावकों की सहमति पत्र लाना अनिवार्य है। स्कूलों में भी सहमति पत्र की जाँच करने के बाद बच्चों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। देवघर एम्स में जल्द खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र, रोगियों की होगी काउंसलिंग, आयुष भवन में तैयार हो रहा है कमरा। देवघर एम्स प्रबंधन ने एम्स में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की योजना बनाई है। एम्स की आयुष बिल्डिंग में केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। देवघर समेत संथाल प्रोग्राम में नशे का सेवन, खासकर शराब, तंबाकू के अलावा ड्रग्स लेने वाली बढ़ती संख्या को देखकर इसके लत से छुटकारा दिलाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। एम्स प्रबंधन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नशा मुक्ति केंद्र खोलने संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया है। नशा का सेवन करने वालों की काउंसलिंग और इलाज के लिए केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें भर्ती करने के अलावा इनके लिए दवा की भी व्यवस्था रहेगी। आप सबको बता दूं कि एम्स प्रबंधन संथाल प्रोग्राम में तंबाकू और ब्राउन शुगर का सेवन करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस पर रिसर्च करने की भी योजना बनाई है। ISM धनबाद और रांची मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से देवघर एम्स के साथ MOU के अनुसार रिसर्च पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से फंड की डिमांड भी की गई है। देवघर में बसंत पंचमी की धूम, कांवर लेकर मिथिलांचल से बाबा धाम पहुंचे श्रद्धालु, भगवान भोले को चढ़ाया तिलक, खेली होली। झारखंड के देवघर में बसंत पंचमी पर जबरदस्त हर्षोल्लास देखा गया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में शनिवार को पूरे विधि विधान से तिलक समारोह का आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार मिथिलांचल क्षेत्र के आए भक्तों ने ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करने के बाद तिलक चढ़ाया। इसके बाद होली खेली गई। मंदिर प्रबंधन की ओर से इसकी सारी तैयारियां पहले से ही पूरा कर ली गई थी। मिथिलांचल से करीब 80,000 तिलकहरू देवघर पहुंचे थे। यह शहर के विभिन्न मैदानों और स्कूल ग्राउंड में पिछले करीब हफ्ते भर से डेरा डाले हुए हैं। पूरा इलाका तिलकहरू से पटा हुआ है। शहर के चारों ओर भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। शहर में कोई ऐसा खाली स्थान नहीं जहां तिलकहरू नहीं हो। आप सबको बता दूं कि मिथिला के लोग बाबा भोलेनाथ को अपना दामाद मानते हैं। बसंत पंचमी पर हर वर्ष भगवान भोलेनाथ को तिलक चढ़ाया जाता है। इस बार भी पूरे उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए श्रद्धालु अपने साथ गुलाल, धान की फसल, घर में तैयारी घी, पकवान और लड्डू सहित कई और सामान लेकर पहुंचे थे। आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए देवघर जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम भी किया गया था। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उपायुक्त DC खुद इनकी निगरानी कर रहे थे। झारखंड में सरकारी स्कूल खुले, पहले दिन कम रही उपस्थिति, बच्चों को स्कूल में मिला सैनिटाइजर, वैक्सीन भी दी गई। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को सरकारी स्कूल खुल गए। कक्षा 9 से ऊपर की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन अधिकतर सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की उपस्थिति कम दिखी। सभी स्टूडेंट मास्क में पहुंचे। स्कूल की ओर से सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी। कक्षाओं में प्रवेश से पहले सभी स्टूडेंट का हाथ कतारबद्ध होकर सैनिटाइज कराया गया। फिर उन्हें उनकी कक्षाओं में प्रवेश करने दिया गया। सभी कक्षाओं में 2 स्टूडेंट के बीच 3 फीट की दूरी का ख्याल रखा गया। काफी दिनों के बाद स्कूल खुलने से स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षकों में उत्साह दिखी, क्योंकि जल्द ही उनकी फाइनल परीक्षाएं भी होने वाली है। आप सबको बता दूं कि स्कूल खोलने को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। स्कूल प्रबंधन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन करे ताकि कोरोना के संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहे। चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टीपीसी का एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। हंटरगंज पुलिस ने शुक्रवार को छापामारी अभियान चलाकर टीपीसी के एरिया कमांडर छोटू कुमार उर्फ बलवंत को गिरफ्तार किया। बलवंत थाना क्षेत्र के पश्चिमो गांव का रहने वाला है। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने किया। थाना प्रभारी ने बताया, सूचना मिली थी कि टीपीसी का एरिया कमांडर छोटू क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। सूचना के आलोक में टीम गठित कर उक्त गांव में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक घर से उसे गिरफ्तार किया गया।
छोटू के विरुद्ध गिद्धौर, इटखोरी, टंडवा सहित हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना में उग्रवादी घटना में शामिल रहने का मामला दर्ज है। वहीं कटकमदाग में उग्रवादी घटना में एक वाहन में आग लगा दी गई थी, जिसमें बलवंत शामिल था। गिद्धौर के मोरंगी में सड़क निर्माण में लगे मुंशी और अन्य कर्मियों के साथ मारपीट कर काम को बंद कराने का भी उस पर आरोप है। बलवंत से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापामारी में थाना प्रभारी के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। झारखंड में साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा से 3 ठग अरेस्ट, बनाए हैं आलीशान बंगले, संपत्ति जांच रही है पुलिस। झारखंड के जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने 3 साइबर ठगों को 2 अलग अलग गांव से धर दबोचा, जबकि 2 साइबर ठग भागने में सफल रहे। गिरफ्तार तीनों साइबर ठग को शुक्रवार को मंडल कारा जामताड़ा भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए साइबर ठग में से 2 जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गाँव के हैं, जबकि एक कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के सियाटांड़ गाँव का है। इन सभी के पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस को इन साइबर ठगों के पास से 8 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पासबुक और 1 SBI का रूरल कियोस्क कार्ड मिला है। गिरफ्तार ठगों ने साइबर ठगी के पास से आलीशान घर बनाया है। इनकी संपत्ति की जांच की जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आप सबको बता दूं कि इस पर गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी। झारखंड के मशहूर कलाकार बंटी सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा, नागपुरी संगीत जगत के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। झारखंड के कलाकार बंटी सिंह के निधन पर जामताड़ा के कलाकारों ने सेंट एंथोनी स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सेंट एंथोनी स्कूल के निदेशक डॉक्टर चंचल भंडारी, शिक्षाविद DD भंडारी, विक्टर डांस किंगडम के निदेशक सह कोरियोग्राफर विजय सिंह सहित अन्य ने बंटी सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 1 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में कलाकारों ने कहा कि नागपुरी संगीत जगत के लिए इनका निधन अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि बंटी सिंह झारखंड के अच्छे कलाकार थे। रांची के मशहूर नागपुरी कलाकार बंटी सिंह का पिछले मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने डांस से अपनी अलग पहचान बनाई थी। बंटी सिंह का नागपुरी संगीत जगत में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने समसामयिक संगीत और नृत्य को जो नया स्वरूप दिया वह काफी सराहनीय है। बसंत पंचमी पर मां शारदे की भक्ति में लीन हुआ झारखंड, आकर्षण का केंद्र रहा पंडाल। झारखंड के साहिबगंज जिले में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई गई। शनिवार को अहले सुबह विभिन्न पूजा पंडाल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा की गई। सुबह में आसमान में काले बादल छाए हुए थे। खराब मौसम रहने के बावजूद सरस्वती मां के भक्तों में उत्साह चरम पर था। पूरा शहर और जिला भक्तिमय हो गया। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आकर्षक थीम पर प्रतिमा स्थापित करके पूजन किया गया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।